हेलो दोस्तों, आज मैं हूँ भारत की दूसरी सबसे बड़ी और अनोखी मॉनेस्ट्री थिक्से मॉनेस्ट्री पर। यहाँ विदेश से भी कई पर्यटक आते हैं शांति की तलाश में। थिक्से मॉनेस्ट्री भारत में दूसरा सबसे प्रमुख मठ थिक्से मठ है। सुंदर लेह क्षेत्र में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इस मठ में कई इमारतों को उनके महत्व और आकार के आरोही क्रम में पहाड़ी ढलान के ऊपर से व्यवस्थित किया गया है। पूरी व्यवस्था आपको ग्रीस के एक टुकड़े को याद दिलाती है, जिसमें सफ़ेद रंग की इमारतों का समूह है। यहाँ के आकर्षण का केंद्र मठ से महज 15 मीटर की दूरी पर 1970 में निर्मित मैत्रेय मंदिर में 49 फीट ऊंची मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमा है। थिक्से पूरी शिद्दत के साथ लेह और आसपास के शानदार इलाकों पर अपनी नज़र रखता है। जब मौसम बादलों से भरा होता है तो इस मठ से आपको लेह बादलों से पूरी तरह से घिरा हुआ दिखेगा। यहाँ की हवा बिल्कुल साफ और जादुई है और भिक्षुओं के साथ यहाँ रुकना किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। इस मठ में एक लाइब्रेरी भी है, जहाँ आप बौद्ध धर्म की कई पुरानी किताबें पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। थिक्से गोम्पा या थिक्से मठ भी एक गोम्पा है जो तिब्बती बौद्ध धर्म के गैलुग संप्रदाय से संबद्ध है। ये भारत के लद्दाख में लेह से 19 किलोमीटर पूर्व में थिक्से में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह तिब्बत के ल्हासा में पोटाला पैलेस के समान है और मध्य लद्दाख में सबसे बड़ा गोम्पा है। विशेष रूप से महिला त्यागी के लिए इमारतों का एक अलग सेट है, जिसमें महत्वपूर्ण हालिया भवन और पुनर्गठन का स्रोत रहा है। मठ सिंधु घाटी में 3600 मीटर यानी कि 11,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह एक 12 मंजिला परिसर है और इसमें बौद्ध कला के कई आइटम हैं, जैसे स्तूप, मूर्तियाँ, धनगाका, दीवार पेंटिंग और तलवारें। ब्याज के मुख्य बिंदुओं में से एक 1970 में इस मठ में 14वें दलाई लामा की यात्रा को मनाने के लिए स्थापित मैत्रेय मंदिर है। इसमें मैत्रेय की 15 मीटर यानी कि 49 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो लद्दाख में इस तरह की सबसे बड़ी मूर्ति है, जिसमें इमारत की 2 कहानियां शामिल है। दोस्तों, थिक्से मॉनेस्ट्री के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो 15वीं शताब्दी की शुरुआत में गैलुग स्कूल के संस्थापक जेई गोंगपा, जिन्हें अक्सर द येलो हेड्स कहा जाता था, ने अपने 6 शिष्यों को तिब्बत के दूरदराज के क्षेत्रों में नए स्कूल की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए भेजा। तसुंग खपा ने अपने एक शिष्य को जंगसेम सेरप जंगपो, जांग्सपो सेरप जंगपो, विली सेप रेंज बांगपो, अमितायस की एक छोटी प्रतिमा अमिताभ का सौभाग्यिक रूप, जिसमें हड्डी का पाउडर और गोंगा खाप का एक बूंद है। तसुंग खापा ने उन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार में उनकी मदद के लिए एक संदेश के साथ लद्दाख के राजा से मिलने का निर्देश दिया। राजा, जो तब से के पास नुब्रा घाटी में रह रहा था, प्रतिमा के उपहार से प्यार करता था। इस बैठक के बाद राजा ने अपने मंत्री को लद्दाख में गैलुग आदेश के मठ की स्थापना करने के लिए शेरप जांगपो की मदद करने का निर्देश दिया। परिणाम स्वरूप 1433 में जंगपो ने सिंधु के उत्तर में स्टेगडप्पो में एक छोटे से गांव मठ की स्थापना की, जिसे लखांग सरपो पीला मंदिर कहा जाता है।
उनके प्रयासों के बावजूद गलागू आदेश के गले लगाने वाले लामाओं को शुरू में कम ही थे। हालांकि उनके कुछ शिष्य वर्षों में प्रख्यात व्यक्ति बन गए। एक प्रार्थना पहिया के पीछे का चित्र थिकेस मठ के मुख्य भाग की ओर जाने वाले चरणों में स्थित है। 15वीं शताब्दी के मध्य में पालनन जंगपो ने अपने शिक्षक शेरब जंगपो द्वारा शुरू किए गए मठ का काम जारी रखा। उन्होंने यहाँ एक बड़ा मठ बनाने का फैसला किया, जो एक साइट का चयन करते समय होने वाले असामान्य घटना से तय हुआ था। महापुरुष बताते हैं कि गोंगफा ने भविष्यवाणी की थी कि उनका सिद्धांत सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर समृद्ध होगा। थिक्से मठ की स्थापना होने पर यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। इसके बाद अन्य लोगों ने, जैसे कि स्पितुक मठ और लेकिर मठ जो सिंधु के दाहिने किनारे पर स्थित है, किंवदंती के अनुसार शेरब जंगपो और पालडेन जंगपो पीले मंदिर के पास कुछ पवित्र अनुष्ठान कर रहे थे। धर्मा प्रसाद को घाटी में नीचे फेंकने के लिए एक चट्टान की ओर ले जाया गया। चूंकि वे टोरमोक को घाटी में फेंकने वाले थे, दो कौवे अचानक कहीं से प्रकट हुए और तर्पण की भेंट के साथ औपचारिक थाली को बाहर ले गए। फिर उन्होंने टोरमाक को पहाड़ी की दूसरी ओर एक स्थान पर रखा। जब पालडेन जंगपो और उनके शिष्यों ने टोरमाक की तलाश शुरू की तो वे थिक्से पहुंचे, जहां उन्होंने पाया कि कौवा ने एक पत्थर पर सही क्रम में और अधमरी हालात में टोरमा को रखा था। पालडेन ने इस खोज को मठ के निर्माण के लिए एक दिव्य निर्देश के रूप में लिया। नया थिक्से मठ उसी नाम के एक गांव के ऊपर एक पवित्र पहाड़ी पर स्टेंगबो से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। माना जाता है कि मठ का निर्माण पहले कदाम प्रतिष्ठान की साइट पर या उत्तर की ओर लगभग 7 किलोमीटर स्टाको के छोटे चैपल की बेटी के घर के रूप में हुआ था। रिंचेन जंगपो को थोरसी और लांगखांग नामक एक मंदिर भी बनाया गया है, जो रक्षक दोरजे चेनमो को समर्पित है। आज जो कुछ भी देखा जा सकता है वह कुछ खंडर है। लद्दाख में थिक्से प्रमुखता से बड़े हेमिस मठ के बाद दूसरे स्थान पर डिस्किट, स्पुटुक, लिकिर और स्टोक जैसे क्षेत्र में 10 अन्य मठों का प्रशासन है। मठ के पास स्वयं या 1327 एकड़ भूमि पर नियंत्रण आ गया और कुछ 25 गांव मठ से जुड़ गए। लगभग 1770 में हेलो मठ से लामा ने आदेश दिया कि उनके बड़े बेटे को लद्दाख के सिंहासन का उत्तराधिकार प्राप्त करना चाहिए। अन्य राजकुमारों को थिक और स्पुतुक में लामा होना चाहिए। परिणाम स्वरूप जिक्समैट नामग्याल जैसे राजकुमारों ने थिक्से में लामा के रूप में कार्य किया। मिलिए मिस्टर सुमन जी एंड मिस्टर नीलकमल जी, और इधर मिस्टर सुमन। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए थिक्स मठ मध्य लद्दाख में इस तरह की सबसे बड़ी संरचना है। एक पहाड़ी ढलान पर स्थित है। इसकी इमारत को महत्व के एक बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और अच्छी तरह से व्यवस्थित है। पहाड़ी आवास के पैरों से आवास इकाइयों को पहाड़ी के शीर्ष तक मठों और पोटांग मीन्स आधिकारिक निवास
के प्रमुख लामाओं के लिए रखा जाता है। मठ की वास्तुकला ल्हासा तिब्बत में दलाई लामाओं की पूर्व आधिकारिक सीट पोटाला पैलेस के समान है। इस प्रकार थिकसे मठ को मिनी पोटला के रूप में भी जाना जाता है। घाटी से मोटरेबल अप्रोच रोड थिकस मठ की मुख्य इमारत के पूर्व की ओर से गुजरती है। निचली स्तर पर प्रवेश द्वार पर इस मार्ग पर तिब्बती सुरक्षात्मक देवता की प्रतिमा है। कॉम्प्लेक्स के उच्चतम स्तर में एक स्तूप चौटेन है। पहाड़ी की तलहटी में स्थित मठ में एक प्रांगण है जहां से कदमों की एक उड़ान मुख्य मठ की ओर जाती है जिसकी ऊंचाई 12 है। इसके 2 मुख्य कक्ष है। मठ को लाल, गेरू और सफ़ेद रंग से रंगा गया है और 60 लामा घरों में है। इसमें एक संलग्न नूनरी है। लिकिर और रंगदुंग मठों की तरह यह मध्य तिब्बत पैटर्न में एक किले मठ के रूप में बनाया गया है। सिंधु घाटी बाढ़ के मैदान में पूर्व और पश्चिम दोनों ओर से उत्कृष्ट दृश्य हैं, जिसमें माथो मीन्स पूर्व में गोम्पा, स्ट्रोक में शाही महल, दक्षिण में घाटी के पार और शी में पूर्व शाही महल पश्चिम की ओर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। मैत्रेय बुद्ध रुचि के मुख्य बिंदुओं में से एक है। मैत्रेय भविष्य के बुद्ध मंदिर जो इस मठ में 1970 में 14वें दलाई लामा की यात्रा के लिए बनाया गया था। इसमें मैत्रेय बुद्ध की 15 मीटर मीन्स 49 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो इस तरह की सबसे बड़ी प्रतिमा है। लद्दाख इमारत की 2 कहानियाँ। वह अपने सामान्य अभ्यावेदन के बजाय कमल की स्थिति में बैठने या उच्च सिंहासन पर बैठने की मुद्रा में असामान्य रूप से चित्रित किया गया है। यह मठ में सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा है और इसे बनाने में 4 साल लगे थे। यह स्थानीय कलाकारों द्वारा केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान लेह के मास्टर शिल्प गुरु नवांग टर्सिक के तहत मिट्टी, सोने के पेंट और तांबे से बनाया गया था। मठ में एक मंदिर देवी तारा को उनकी 21 छवियों के साथ समर्पित है, जिन्हें कांच से ढकी लकड़ी और अलमारियों में रखा गया है। इसके अलावा चाम वसंत सहित कई अभिभावक दिव्यांगों को समर्पित छोटे मंदिर थिकसे के रक्षक देवता मुख्य आंगन और सीढ़ी के बीच भी देखे जा सकते हैं। चीखंग में उनको 2 शिष्यों और देवता यमांगतंग के साथ बुद्ध की एक छवि है। आंगन के म्यूरल में त्योंग्स खाप, बुद्ध, पद्म संभव, पालनेन, लामो और महाकाल को दर्शाया गया है।
मठ के पूर्ववर्ती इलाकों में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव को वुस्ट्रो अनुष्ठान के रूप में जाना जाता है, जो तिब्बती कैलेंडर अक्टूबर नवंबर के 9वें महीने के 17वें से 19वें दिन तक आयोजित किया जाता है। इस अनुष्ठान के एक भाग के रूप में मुखौटा नृत्य या चाम नृत्य जैसे पवित्र नृत्य किए जाते हैं। एक अन्य विशेषता मठ के आधार पर आयोजित होने वाला व्यापार मेला है, जिसमें लद्दाख के सभी ग्रामीणों को वस्तु विनिमय और व्यापार वस्तुओं और सामाजिकता के लिए इकट्ठा किया जाता है। रेत मंडलों को छोटे त्योहारों के लिए बनाया जाता है। सुबह 7 बजे इस मठ में मंत्रों के समन्वित जप के साथ कई उपासकों को सेवाओं का निरीक्षण करने के लिए आकर्षित किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।